हाँ हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ गुगरे सर। आप सभी का आपके पैरे प्लेटफॉर्म अलसी इंजीनियर पर स्वागत है। दोस्तों अभी यहाँ पर आपके एंड सेम की एग्ज़ाम जल्दी आ रही है। 23 मार्च को आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पेपर होना है। तो एंड सेम एग्ज़ाम के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसके लिए आज हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। क्या आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, टीचर, सब्जेक्ट से परेशान हो यार, अभी भी बैकलॉग के डर में जी रहे हो? तो मैं हूं ना। तो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं यूनिवर्सिटी वाइज कस्टमाइज कोर्सेज, हैंड रिटन नोट्स, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डाउट सॉल्विंग, लाइव सेशंस और उसके साथ साथ 1-to-1 टीचर इंटरेक्शन। तो अब देर किस बात, ज्वाइन आवर कम्युनिटी ट्रस्टेड बाय 1,50,000 प्लस स्टूडेंट्स एंड डाउनलोड आवर ऐप नाउ। सो लेट्स बिगिन विद दैट स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पर बेसिकली आपके 4 यूनिट है अभी एंड सेम के लिए, यूनिट नंबर 3, 4, 5 एंड 6। तो हर एक यूनिट आपका ऑलमोस्ट 18 मार्क्स के लिए होगा। कोई भी 2 यूनिट आपके 17 मार्क्स के एग्जाम कैरी करेंगे और बाकी 2 यूनिट के लिए 18 ऐसा मिलके आपका वो 70 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। तो यूनिट 3 आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में से, जिसका टाइटल है आपका सिंगल फेज एसी सर्किट। तो दोस्तों यहाँ पर अगर उसकी स्ट्रैटेजी एग्जाम की देखी जाए तो यहाँ पर अब तक एक पेपर आ चुका है आपका 2019 में। तो उस पेपर में वो पैटर्न का सीक्वेंस ऐसा हमें दिख रहा था। वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का और 2 था, जिसमें मार्क सिस्टम ऐसी थी 4 मार्क, 6 मार्क और 8 मार्क, 4 मार्क, 6 मार्क और 8 मार्क्स। ये 4 मार्क्स के लिए जो पूछे गए थे ये थ्योरी बिट्स थे। ये 6 मार्क्स के लिए भी थ्योरी था। थ्योरी मतलब यहाँ पर अभी इलेक्ट्रिकल में अगर आप थ्योरी कंसिडर करोगे तो वहाँ पर वो डेरिवेशंस पार्ट मैक्सिमम यूनिट्स में आपको दिखेंगे। 8-8 मार्क्स के लिए न्यूमेरिकल पूछे गए थे। तो यहाँ पर बेसिकली सिंगल पेज इसी के अंदर हमें जो पढ़ने वाले पॉइंट्स है, जो थ्योरी करके आपको आ सकते हैं और इसके ऊपर ही आपके न्यूमेरिकल बनते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ थ्योरी के लिए आपको पढ़ना नहीं है। जैसे कि यहाँ पर इंडिविजुअल RLC कंपोनेंट, उनके वेवफॉर्म, उनके करंट के इक्वेशंस, उनके वोल्टेज के इक्वेशंस, उनके वेवफॉर्म और उनके फेजर डायग्राम्स, ये सब थ्योरी पार्ट आपको एग्जाम के लिए आता है। RLC के ऊपर करंट का इक्वेशंस, डेरिवेशंस में तो आपको प्रूव करने के लिए आता है, इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए। ऐसे अगर अगला थ्योरी पॉइंट अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें तो वो है RL, RC और RLC। RL, RC के वेवफॉर्म, फेजर डायग्राम और उस फेजर डायग्राम से जो बनते हो पावर ट्रायंगल, उसके बाद एडमिटेंस ट्रायंगल, उसके बाद इंपेडेंस ट्रायंगल और वहाँ से पावर फैक्टर के न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूले बनते, वो हम RL, RC और RLC के अंदर लेते हैं। RLC के अंदर अगर देखा जाए तो ये एक डेरिवेशंस है या एक पॉइंट है कि जो मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, जैसे कि डिफाइन सीरीज रेजोनेंस एंड डिराइव द रिलेशंस फॉर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ RLC। तो ये बिट भी आप इंपॉर्टेंट करके रख सकते हैं। तो इसके बाद इसके लिए इसके ऊपर RL, RC, RLC के ऊपर बेसिक न्यूमेरिकल्स आपके कवर किए जाएंगे, एप्लीकेशंस बेस्ड न्यूमेरिकल होंगे। उसके बाद सीरीज और पैरेलल इंपीडेंसेस के ऊपर भी न्यूमेरिकल हो सकते हैं। तो थ्योरी पार्ट के साथ साथ आपको यहाँ पर इनके न्यूमेरिकल भी करने हैं, इंडिविजुअल RL, RC और RLC के लिए। उसके बाद इस चैप्टर में से कुछ बेसिक डेफिनेशंस भी आपको थ्योरी करके रखनी है, जैसे कि इंपीडेंस, डिफाइन इंपीडेंस, एडमिटेंस, कंडक्टेंस, सस्पेक्टेंस, उसके बाद एक्टिव रिएक्टिव पावर के डेफिनेशंस, उसके बाद पावर फैक्टर का डेफिनेशंस, उनके फॉर्मूलेज, ये बेसिक डेफिनेशंस और इनके फॉर्मूलेज विद देयर यूनिट्स आपको करके रखने हैं। थ्योरी करके ये भी आ सकते, यहाँ से जितने भी हमारे फॉर्मूले बनते हैं या जितने भी डेरिवेशंस हम डिराइव करते हैं तो उस डेरिवेशन के ऊपर आपको पूरे के पूरे न्यूमेरिकल वैसे के वैसे आ सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिक पैटर्न में अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये पैटर्न क्वेश्चंस के हिसाब से इस पेपर में ऐसे पूछा था, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स और 8 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 1 का और आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। तो अभी यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर सिंगल पेज इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 का और हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहे हैं। ओके, अगला यूनिट है आपका यूनिट नंबर 4, जिसमें पॉलीफेज एसी और सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो पॉलीफेज एसी के लिए जितने भी न्यूमेरिकल है उसकी पूरी प्रैक्टिस आपने सिंगल फेज में करके रखी होती है, जैसे कि रेक्टेंगुलर टू पोलर, पोलर टू रेक्टेंगुलर, उनके कन्वर्जेंस और वही फॉर्मूले ऑलमोस्ट 3 फेज के लिए बनते हैं। जैसे कि करंट निकालना है तो करंट का फॉर्मूला V/Z होता है, तो यहाँ पर भी हम उसे लिखते हैं I फेज इक्वल टू V फेज अपॉन Z फेज। तो सिंगल फेज की प्रैक्टिस अगर आपके पास पूरी है तो पॉलीफेज के न्यूमेरिकल्स आपके लिए बहुत आसान बनते हैं और इसके न्यूमेरिकल हार्डली आपके 5-6 स्टेप्स में बनते हैं, तो इसके आउट ऑफ मार्क्स आपको मिल सकते हैं। इसमें थ्योरी पार्ट भी उतना नहीं है, जैसे कि यहाँ पर बेसिक डेफिनेशन 3 फेज या पॉलीफेज के ऊपर आ सकते हैं, जिसके अंदर हमारे वो बेसिक 4 डेफिनेशन है।
फेज सीक्वेंस मतलब क्या, सिमेट्रिकल लोड मतलब क्या, बैलेंस लोड मतलब क्या, अनबैलेंस लोड मतलब क्या, वो आप सिर्फ वो 4 डेफिनेशन ठीक से करके रखिए। उसके बाद 3 फेज सिस्टम की वेवफॉर्म और फेजर डायग्राम कैसी है वो ड्रॉ करने को आ सकती है। 3 फेज स्टार या डेल्टा दोनों में से एक प्रूफ आपको पेपर के लिए आता है, तो वहां पर आपको उनके सर्किट डायग्राम्स, उसके बाद उसके रिलेशंस, उससे फेजर डायग्राम, और उसके बाद स्टार या डेल्टा दोनों में से एक के लिए उनके रिलेशंस प्रूव करने का आते हैं लाइन पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ फेज। जैसे कि स्टार में हम प्रूव करते हैं VL इक्वल टू √3 वी पेज, डेल्टा में हम प्रूव करते हैं IL इज इक्वल टू √3 आई पेज। तो वो प्रूफ आपको 3 पेज सिस्टम के करने हैं, दोनों के फेजर डायग्राम ठीक से बनाने हैं वहां से। उसके बाद एडवांटेज ऑफ 3 पेज कभी कभी पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये भी आप कर सकते हैं। इसके न्यूमेरिकल तो सिंगल पेज की प्रैक्टिस के बाद तो कुछ भी इसमें आपको आएगा नहीं। 2 ही रिलेशंस बनते हैं स्टार या डेल्टा के लिए। स्टार में VL इक्वल टू √3 वी पेज, डेल्टा में IL इज इक्वल टू √3 टाइम्स आई पेज। स्टार में IL इज इक्वल टू आई पेज, तो डेल्टा में VL इज इक्वल टू वी पेज। बस दोनों में से जो भी प्रॉब्लम आए तो उसके फॉर्मूले लिख दो और सीधा प्रॉब्लम सॉल्व करो। विद इन 5 to 6 स्टेप्स यू विल गेट द आंसर्स फॉर 3 पेज सिस्टम्स। उसके बाद इसके साथ एक जो चैप्टर है हमारा, तो वो है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, जिसमें भी मैक्सिमम थ्योरी क्वेश्चंस जो है वो यही रिपीट होते हैं। जैसे कि कंपेयर कोर और शेल टाइप ट्रांसफार्मर, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, उसके एडवांटेजेस, उसके एप्लीकेशंस ऑटो ट्रांसफार्मर के। उसके बाद EMF इक्वेशंस ऑफ द ट्रांसफार्मर, ये भी क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। EMF इक्वेशंस का प्रूफ, जो कि हम प्रूव करते हैं E1 इक्वल्स टू 4.44 Φm इंटू N1, और E2 के लिए ऐसे आता है। उसके बाद ट्रांसफार्मर में 2 टाइप के लॉसेस यहाँ पर होते हैं, आयरन लॉस एंड कॉपर लॉस, तो उनका भी एक्सप्लेनेशन लॉसेस एक्सप्लेनेशंस के लिए आते हैं। और उसके बाद इफिशिएंसी और रेगुलेशंस ऑफ द ट्रांसफार्मर जो आपको कैलकुलेट करने को है, वो भी क्वेश्चन थ्योरी करके आ सकता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ थ्योरेटिकल बिट्स भी बहुत है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के ऊपर, और इसके न्यूमेरिकल तो बहुत ईजी है। सिर्फ 3 टाइप के अंदर वो डिवाइड होते हैं। एक बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर जिसमें आपको KVA, I1, I2 ऐसे पैरामीटर निकालने पड़ते हैं। दूसरे पार्ट में आपको इफिशिएंसी और रेगुलेशंस के ऊपर के न्यूमेरिकल आते हैं। तो वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स में कंडीशंस ऑफ मैक्सिमम लेके भी आप उसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद लॉसेस ढूंढने के लिए भी कुछ न्यूमेरिकल्स उसके ऊपर आ सकते हैं। न्यूमेरिकल है ज़्यादा मगर बहुत ईजी है। अगर आप ये पूरा ठीक से करेंगे तो ये चैप्टर आपको पूरे के पूरे 18 के 18 मार्क्स दे सकता है। यहाँ पर भी पैटर्न आपको ऐसा ही दिखेगा, 3, 6, 8, मतलब 3 मार्क के लिए एक छोटा थ्योरी क्वेश्चंस रहेगा, 6 मार्क्स के लिए प्रूफ आ सकता है, 8 मार्क्स के लिए आपको न्यूमेरिकल बन सकता है। सेम क्वेश्चन नंबर 3 का और होगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एक दूसरे के और होंगे, तो ये बन जाएगा आपका 17 मार्क्स के लिए। बराबर, पहला क्वेश्चन था हमारा 1 और 2 18 मार्क्स के लिए, वो एक दूसरे के और थे। यहां पर 17 मार्क के लिए बन रहे। अगला यूनिट है आपका डीसी सर्किट। यहां पर आपको सिर्फ 4 ही पॉइंट है मगर उसमें डेप्थ बहुत है। पूरी नोटबुक भी खत्म हो सकती है उसकी प्रैक्टिस के लिए, 200 पेजेस की। तो यहां पर इसकी प्रैक्टिस बहुत चाहिए। जैसे कि KCL KVL ये थ्योरी करके क्वेश्चंस पूछते हैं। स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ, तो KCL KVL आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद स्टार डेल्टा कन्वर्जेंस, स्टार टू डेल्टा या डेल्टा टू स्टार, ये दोनों में से एक प्रूफ एग्जाम के लिए आता है, मतलब आता ही है। तो ये भी आप ठीक से करके रखेंगे। उसके बाद नेटवर्क थ्योरम में 2 थ्योरम आते हैं हमारे, एक सुपरपोजिशन थ्योरम, एक थेवेनिन्स थ्योरम। तो इनके स्टेटमेंट और उनका एक्सप्लेनेशंस एग्जाम में थ्योरी करके पूछते हैं, और उनके ऊपर तो न्यूमेरिकल बनने ही बनने हैं। और बेसिक डेफिनेशंस, जैसे कि इस यूनिट में से बेसिक डेफिनेशंस आपके वो बन सकते हैं, जैसे कि एक्टिव सोर्स, उसके बाद बायलैटरल नेटवर्क, यूनिलैटरल नेटवर्क, ऐसे कुछ बेसिक डेफिनेशंस है। सोर्स कन्वर्जन के लिए कुछ बन सकता है, जैसे कि हाउ टू कन्वर्ट वोल्टेज इनटू करंट और करंट इनटू वोल्टेज। तो वो कुछ बेसिक डेफिनेशंस के साथ ये भी आपको थ्योरी करके पूछ सकते हैं। और इनमें से किसी भी पॉइंट्स के ऊपर एक एक न्यूमेरिकल आपका बनता ही बनता है। जैसे KCL KVL में से एक न्यूमेरिकल बनेगा, स्टार डेल्टा के लिए ऊपर एक बनेगा, नेटवर्क थ्योरम में से सुपरपोजिशन या थेवेनिन्स में से एक न्यूमेरिकल आपको बन सकता है, और आता ही है वो। तो जो भी प्रॉब्लम्स होंगे तो 6 या 8 मार्क्स तक वो पूछ सकते हैं। थ्योरी का बिट रहा तो आपको 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। तो 4 मार्क के लिए थ्योरी, 6 मार्क के लिए न्यूमेरिकल या प्रूफ, जैसे कि स्टार डेल्टा या डेल्टा टू स्टार, और 8 मार्क के लिए वो न्यूमेरिकल आ सकता है एक दूसरे के साथ। तो क्वेश्चन नंबर सपोज जैसे ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 एक दूसरे के और है, तो एक में KCL आ गए तो उसके साथ सुपरपोजिशन थ्योरम और एक थ्योरी बिट आ सकता है। दूसरा KVL आ सकता है, उसके बाद उसके साथ
स्टार डेल्टा का प्रूफ भी वो पुटअप कर सकते हैं और थेवेनिन के ऊपर एक न्यूमेरिकल भी डाल सकते हैं। तो सीक्वेंस के लिए ऐसा कुछ फिक्स फॉर्मेट नहीं है, आपको ये इसमें से जो भी इजी लगता है वो आपको ठीक से करना है। इधर किर्चॉफ्स लॉस करेंगे तो ये नेटवर्क थ्योरम बनते हैं उससे। जिनका किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ अच्छा है तो उनको सुपरपोजिशन थेवेनिन में कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। स्टार डेल्टा के लिए सिर्फ आपको सीरीज पैरेलल लेके बनाना है, उनके 2 प्रूफ है, उनके अगर प्रॉब्लम ठीक से करेंगे आप प्रैक्टिस से तो वो भी बनते हैं। और कुछ बेसिक डेफिनेशन जो मैंने अभी बोले वो भी आपको करके रखने हैं। लास्ट यूनिट है वर्क पावर एनर्जी एंड बैटरीज। ये पूरा थ्योरी पार्ट है, इसमें कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो थ्योरी करके वर्क पावर एनर्जी के ऊपर उसके बेसिक डेफिनेशंस वो पूछ सकते हैं, जैसे कि डिफाइन वर्क पावर एनर्जी। उसके बाद कुछ डेफिनेशन है जैसे कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस मतलब क्या, व्हाट आर द फैक्टर विच विल अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल। उसके बाद रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स, इसके ऊपर 5-6 प्रूफ है जो बहुत बार अब तक 10 साल में पिछले आरटीसी के 5-6 प्रूफ्स आपको पूछे गए हैं, तो वो प्रूफ भी आप आरटीसी के करके रख सकते हैं अल्फा के लिए। उसके बाद इनके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकते हैं, रेजिस्टेंस, इंसुलेशन रेजिस्टेंस और आरटीसी के ऊपर न्यूमेरिकल बन सकते हैं। और उसके बाद ये बैटरी वाला पार्ट जो पार्ट है वो पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, जिसमें क्वेश्चंस भी सिलेक्टेड है, जैसे बैटरीज के टाइप है, उनके कंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं। जैसे कि हमारे सिलेबस में 2 टाइप की बैटरी है, लीड एसिड बैटरी एंड लिथियम आयन बैटरी। दोनों के टाइप्स, दोनों का कंपैरिजन, दोनों का कंस्ट्रक्शंस, उसके बाद उनके एप्लीकेशंस, उनके मेंटेनेंस प्रोसीजर क्या क्या है और उनके चार्जिंग डिस्चार्जिंग के इक्वेशंस क्या है। बस इतने क्वेश्चंस आप बैटरीज के ऊपर अगर करके रखें तो इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। तो बैटरीज ये आपका बहुत ईजी पार्ट है और पूरा के पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। सिर्फ इस पार्ट में इंसुलेशन रेजिस्टेंस या आरटीसी के ऊपर न्यूमेरिकल बन सकते हैं। जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन पेपर में आपको वो बिलिंग के लिए न्यूमेरिकल पूछे, वर्क पावर एनर्जी के ऊपर कोई सिस्टम या मोटर सिस्टम है तो उसका मंथली बिल कितना आएगा, वो सब आपका वर्क पावर एनर्जी के अंदर आ सकता है। जो कि हमारे अगर आपने एलसी इंजीनियर के ऐप पर आपने अगर बेसिक इलेक्ट्रिकल के वीडियोस देखेंगे तो वहाँ पर ये पार्ट आपको पूरा के पूरा ऐसे कैसे मिल जाएगा। तो इस हिसाब से आप जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ आपको ज़्यादा डिफिकल्टी आ सकती है। तो यहाँ पर इस यूनिट के लिए भी आपकी स्ट्रैटेजी ऐसी है कि मार्क सिस्टम ऐसा है 7 का और 8 है, 3, 6, 8 बराबर। ये भी 17 मार्क्स के लिए बनेगा, 3, 6, 8 17 मार्क्स के लिए भी बनेगा। 3 और 6 ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट हो सकता है, 8 में डेरिवेशन या एक न्यूमेरिकल बन सकता है। तो अगर बैटरीज के ऊपर रहा तो ये पूरा न्यूमेरिकल नहीं, थ्योरेटिकल पार्ट बन जाएगा। और आरटीसी या इंसुलेशन रेजिस्टेंस रहा तो उसमें एक न्यूमेरिकल बन सकता है। तो बस इस हिसाब से अगर आप इस सब्जेक्ट को करेंगे तो आपका काम और आसान हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। आप सबके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू सबको बेस्ट लक। ठीक से प्रिपरेशंस कर लीजिए, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं आप। आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स के लिए इस बेसिक इलेक्ट्रिकल के लिए कुछ हेल्प चाहिए तो हमारा एलसी इंजीनियर्स पर इसका ऑनलाइन पूरा कोर्स हमने बना के रखा है, वो भी आप परचेस कर सकते हैं, मिनिमम रेट में वहाँ पर बना के रखा है। और अगर आपको ऑफलाइन भी इसका चाहिए बेसिकली एट पूना जोन तो आप यहाँ पर मुझे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वो डिस्क्रिप्शन में मैं मेरा नंबर आपको वहाँ पर दे दूँगा, वहाँ से आप मेरा हेल्प ले सकते हैं ऑफलाइन के लिए। जूम के लिए भी अगर आपको किसी को ऑनलाइन हेल्प लेना है तो मैं क्लास कोर्स के लिए दे सकता हूँ आपको, या ऑफलाइन के लिए भी आपको मुझे कांटेक्ट करना है तो आप कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी